नमस्कार दोस्तों। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज मनुष्यों के लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारा सबका असली लक्ष्य एक ही है। इसी विषय में वह लिखते हैं कि यह विचार आरंभ करने से पहले यह आक्षेप हो सकता है कि एक एक मनुष्य के मन में भी एक ही दिन में एक एक क्षण में बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उनमें बारंबार परिवर्तन भी हुआ करते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति के हृदय का भी एक ही निश्चित और नियत लक्ष्य नहीं होता। ऐसी हालत में हजारों प्रकार के और अत्यंत विभिन्न विचारों के मनुष्यों का एक ही लक्ष्य कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब एक एक मनुष्य के विचारों और इच्छाओं में भी विपुल भेद हो जाया करते हैं, तब अनंत कोटि मनुष्यों के विचारों में अनंत भेदों का होना अवश्यंभवी है, अर्थात इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी दशा में सबके मन में एक ही इच्छा या लक्ष्य का होना असंभव सा ज्ञात होता है। तो भी बड़े आश्चर्य और आनंद की बात है कि जब हम ऊपर ऊपर का विचार छोड़कर गहरे विचार में उतरते हैं, तब हमें उसी क्षण पता लग जाता है कि यद्यपि मनुष्य और मनुष्य के विचारों में और चित्तवृत्तियों में संख्यातीत भेद हैं, तो भी हम सबका अंतिम, असली और सच्चा लक्ष्य तो एक ही है, एक ही प्रकार का है और एक ही प्रकार के लक्षणों वाला है। इसी विषय में स्वामी जी साधन के विचारों में भेद के लिए लिखते हैं, यह बिल्कुल सत्य है कि एक आदमी पैसे के पीछे पड़ा हुआ नजर आता है, दूसरा शरीर की तंदुरुस्ती एवं बल की खोज में है, तीसरा विद्या की चिंता में रहता है और चौथा कीर्ति का भूखा है, इत्यादि इत्यादि। किंतु ऊपर ऊपर ना जाकर थोड़ा ही गहरा विचार करने पर हम सबको स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी इन चीजों के लिए इन चीजों को नहीं चाहता, बल्कि उपयुक्त एक एक वस्तु को सच्चे सिद्धांत के अनुसार या भ्रम से अपने हृदय के अभिष्ट, अखंड, परिपूर्ण और शाश्वत शांति और आनंद रूपी असली एवं सच्चे लक्ष्य का साधन समझकर और मानकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए, रात दिन पैसे का ही चिंतन और ध्यान करने वाले किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम पैसा क्यों चाहते हो, तो वह यह जवाब देगा कि पैसे से मुझे तरह तरह के भोगों का उपभोग कर सकता हूं। इस पर उससे पूछा जाए कि तुम अमुक अमुक भोगों को क्यों भोगना चाहते हो, तो वह यही उत्तर देगा कि मुझे तरह तरह के भोगों से आनंद मिलता है। अगर फिर से उसे पूछा जाए कि तुम आनंद को क्यों चाहते हो, तो इस प्रश्न के उत्तर में यही जवाब हमेशा मिलता है कि आनंद चाहना स्वाभाविक है। कोई यह नहीं कहता कि मैं अमुक प्रयोजन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आनंद को चाहता हूं। तंदुरुस्ती, बल, विद्या, कीर्ति आदि अन्य सब पदार्थों के बारे में भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर हमें देखने को मिलते हैं। फिर स्वामी जी लक्ष्य की एकता और लक्षण बताते हुए लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि आनंद ही सबका एकमात्र लक्ष्य है और धन, धान्य, गृह, स्त्री, पुत्र, विद्या, आरोग्य, कीर्ति आदि सब पदार्थों को आनंद रूपी अपने हृदय के असली, सच्चे और अंतिम लक्ष्य का साधन समझकर हम लोग उन सब चीजों के पीछे पड़ा करते हैं। अर्थात विचार में जितने भी भेद होते हों, वे सब के सब साधन के बारे में है। लक्ष्य के विषय में तो तिल मात्र या अनुमात्र भी भेद नहीं है, और न होता है और न हो सकता है। अब आगे हमें इस बात का विचार करना है कि हम सबके हृदय के भीतर हमेशा रहने वाले इस शाश्वत और अखंड आनंद रूपी लक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या लक्षण होते हैं। उन्हें जानने के लिए शास्त्रीय ग्रंथों के प्रमाण अथवा अन्य किसी मनुष्य विशेष की साक्षी लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही दिल से पूछ पूछ कर कि हे दिल, तू क्या क्या चाहता है, हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक लक्ष्य के कितने लक्षण होते हैं और वे क्या क्या हैं। इन्हीं लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है सत्य स्वरूप। स्वामी जी लिखते हैं, प्रत्येक जिज्ञासु को अपने दिल से ही पूछने पर कि हे हृदय, तू क्या चाहता है, पता लग सकता है कि
कि मनुष्य मात्र के ही नहीं बल्कि जीव मात्र के मन में स्वभाव से ही सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि मैं सदा जीवित रहूं। जो अत्यंत वृद्ध अर्थात बूढ़े और बिल्कुल कमजोर हो गया है, जिसके नेत्र श्रोत्र बुद्धि आदि से कुछ भी काम नहीं होता, जिसकी जठर अग्नि में अत्यंत हल्के खाद्य और पेय पदार्थों को भी हजम करने की शक्ति नहीं रह गई है, और जो नाम मात्र को जिंदा रहते हुए भी यथार्थ में मरा हुआ ही समझा जाना चाहिए, ऐसा मनुष्य भी मरना नहीं चाहता बल्कि सर्वदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमी से यदि पूछा जाए कि तुम जिंदा रहकर क्या करोगे और क्या कर सकते हो, अथवा तुम जिंदा रहना क्यों चाहते हो इत्यादि, तो कदाचित उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिंदा रहने की इच्छा स्वाभाविक है, उसमें कारण की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात जिंदा रहना ही स्वतः एक लक्ष्य है, किसी इतर लक्ष्य का साधन नहीं। इस प्रकार के विचार से स्पष्ट है कि सदा जीवित रहना हम सबका सर्वप्रथम लक्ष्य है, और इसी का हमारे शास्त्रों में अर्थात त्रिकाल बाध्य मस्तिष्कत्वम नाम है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर हम सभी लक्षणों के बारे में अभी जानेंगे तो हम बाकी के लक्षणों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।